शनि रिपोर्ट 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 2026 में शनि का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। देखिए, शनि देव आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही, और शनि देव को हम ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी देते हैं, क्योंकि ये कर्म फल दाता हैं, न्याय देने वाले, न्याय ग्रह देने वाले। और ये कैसे चलते हैं? ये चलते हैं धीरे धीरे, शनि शनि। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं, और जब ये ग्रह इतना धीमी गति से चलता है तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो भी इतनी ही धीमी गति से मिलता है। 2025 में शनि ने कुंभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश किया, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातकों के ऊपर से शनि की 7.5 का द्वितीय चरण खत्म हुआ और तीसरा शुरू हुआ। अब ये जो नया वर्ष है 2026, इसमें क्या रिजल्ट आपको शनिदेव देंगे? क्या 2025 की तरह टेंशन रहेगी? क्या 2025 की तरह करियर से लाभ नहीं मिलेगा? भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी? किस तरह के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में? चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। देखिए, इस वर्ष की जब शुरुआत होगी तो शनिदेव मेष राशि में ही होंगे, मेष राशि में ही स्थिति रहेगी, और 7 मार्च 2026 से लेकर 13 अप्रैल 2026 तक शनिदेव अस्त अवस्था में रहेंगे। तो इस चीज को देखिए, नोट करके जरूर रखें, क्योंकि जब भी शनि की स्थिति बदलती है तो आपके कर्म पर सबसे अधिक प्रभाव होता है, या मैं कहूं तो आपके करियर पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। फिर आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, कुछ भी हो आपका कार्य। तो 7 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, और ये 13 अप्रैल को उदित होंगे। इसके पश्चात 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, 11 दिसंबर को मार्गी आएंगे। तो ये जो मैंने टाइम आपको बताया है, इस टाइम पीरियड में देखिए क्या चीजें हैं। 7 मार्च से 13 अप्रैल का जो एक वक्त है अस्त अवस्था में, तो क्या होगा? शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, जो कि अंतिम चरण चल रहा है। वैसे भी काफी कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी है, इस टाइम पीरियड में आपको अपने जो कार्य है उसमें तेजी देखने को मिलेगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे ये हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जो मैंने 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर तक का वक्त बताया है, जो शनि वक्री चाल चलेंगे, तब काम का प्रेशर जरूर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन काम का प्रेशर तो बढ़ेगा, साथ में ये आपके पिछले किए गए कर्मों का रिजल्ट भी देंगे। अब शनिदेव 7.5 की हमने बात की कि शनिदेव की 7.5 भी 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, लेकिन ये अब अंतिम आपके लिए पड़ाव होगा कि जब आप अपने कार्य के द्वारा अपनी एक पहचान बनाना शुरू करेंगे। देखिए, हमेशा शनिदेव को देखकर ये ना सोचें बहुत कठोर है, चुनौतियां जीवन में लेकर आता है, क्योंकि ये चुनौतियां तो लेकर आता है, लेकिन अनुशासन भी दिखाता है, गलतियों से सबक लेकर सुधारने का मौका भी देता है, आत्ममंथन का मौका देता है। ये एक ऐसे अध्यापक हैं जो हमेशा हमें कर्म पथ पर चलाने की कोशिश करते हैं, हमारी जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं। और जब भी शनिदेव की बात आती है तो शनिदेव के जब भी रिजल्ट की बात आए, सोचें ये धीमे धीमे ही मिलेगा। जब तक शनि उस राशि में बैठा है तब तक ही वो अपने रिजल्ट देगा। तो कब तक बैठा है? 2.5 वर्ष तक बैठा है, तो 2.5 वर्ष में ही उस राशि से जुड़े हुए रिजल्ट वो देगा। ऐसे अचानक से नहीं दे देगा, एक रात में नहीं दे देगा, एक महीने में नहीं दे देगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब कुंभ राशि के जातकों को कुछ नया जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। बहुत कुछ नई चीजें आपके जीवन में इस समय होंगी, और आपके लिए शनि जो है दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव तो धन का भाव है, दूसरा भाव तो कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव तो वाणी का भाव है, और ये आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही, आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो यकीन मानिए, ये समय आपसे एक तो विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति करवाएगा, और आप अपनी वाणी से मित्र भी बना पाएंगे। अपनी वाणी के दम पर आप सामने वाले को बड़ी जल्दी आकर्षित कर पाएंगे। और साथ में ये जो धन भाव में बैठे हैं, विदेश से धन दिला रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन दिला रहा है, धन प्राप्त करने के कई तरह के मौके भी आपको इस दौरान मिलने वाले हैं। अब जब ये अस्त होंगे और जब ये वक्री होंगे, तब थोड़ी सी कड़वाहट
आ सकती है आपकी वाणी में, तो ध्यान रखें। कई बार होता है व्यक्ति बड़ा सत्य बोलने वाला होता है, लेकिन कहते हैं ना कई बार सत्य भी लोगों को चुभ जाता है। तो ये जो सत्य है ना, सत्य को पूर्ण कटुता के साथ कहना एक अलग बात है और उसी सत्य को मीठी वाणी बोलकर कहना अलग बात है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उस सत्य को कटुता के साथ ना कहकर मीठी वाणी के साथ कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में क्या होगा, अगर देखिए आपने, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम तो सच बोलते हैं, ये वाला डायलॉग होता है, लेकिन ऐसा भी सच ना बोलें जो सामने वाले को दुखी करे। तो इसीलिए ऐसे में आपसे कोई नाराज हो तो ये आपको ध्यान देना होगा। कुटुंब के लोगों से खास तौर से और मित्रों से खास तौर से इस वर्ष में सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए आपके किए गए प्रयासों के द्वारा आपको रिजल्ट मिलेगा। और देखिए किसी संपत्ति का क्रय विक्रय भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो बिक जाएगी, कोई खरीदना चाह रहे तो खरीदेंगे भी, क्योंकि भूमि के द्वारा अच्छे लाभ आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। ससुराल के साथ आपके संबंध भी संभलेंगे। जो समस्याएं चल रही थी उनमें भी आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आमदनी के साधन भी आप इस वर्ष में बढ़ाने वाले हैं। आपको अपने परिवार की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलेगा, कि परिवार की तरफ ज़्यादा झुकाव है आपका, कि परिवार के लोगों के साथ कहीं दूरियां ना बढ़ गई हैं, रिश्तेदारी में कहीं दूरियां ना बढ़ गई हैं। तो ऐसे में आप अच्छा बर्ताव करेंगे। आप ऐसी समस्याओं पर बहुत अधिक ध्यान देने वाले हैं, बहुत अधिक आपका इस समय अवधि में ध्यान रहेगा। अब यहाँ देखिए एक चीज और आ जाती है कि आपके जीवन में, अभी देखिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण तो चल ही रहा है, लेकिन आपके जीवन में दशा कौन सी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है या किस ग्रह की महादशा चल रही है, इसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है इस शनि रिपोर्ट में। क्योंकि जब आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही हो और शनि की महादशा भी आ जाए तो यहाँ आपकी टेंशन बढ़ जाती है। क्योंकि क्या हर चीज पर किसका अधिकार है, शनि का अधिकार है, ऊपर से राशि के स्वामी भी हैं। तो शनिदेव कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना है, हर चीज को जानकर हर एक चीज पर 10 बार प्रयास करने से लाभ दिलाते हैं, ये शनि की 7.5 का। लेकिन जब शनि की 7.5 महादशा हो तो यकीन मानिए ये महादशा अंत तक जाते जाते आपके जीवन में गाड़ी बंगला हर कुछ देकर जाती है, यानी हर तरह से आपको परिपक्व बनाकर जाती है। उसके बाद आ जाती है और किस चीज की महादशा आपके लिए अच्छी हो सकती है। शुक्र की महादशा चल रही हो तो बहुत अच्छी होगी इस वर्ष में आपके जीवन में। गुरु की महादशा चल रही हो तो भी इस वर्ष में आपके जीवन में इस शनि की 7.5 के दौरान इस शनि रिपोर्ट में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर सूर्य की महादशा चल रही होगी तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। चंद्रमा की महादशा चल रही होगी तो चिंतन बहुत अधिक रहेगा, टेंशन बहुत अधिक लेने वाले आप रहेंगे। तीसरी चीज है, बुध की महादशा चल रही होगी तो मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने एफर्ट पर आपको ध्यान देना है, हर एक चीज पर आपको फोकस बनाकर रखना होगा। तो इन जो ग्रहों की दशाएं, मंगल की महादशा की अगर हम बात करें तो देखिए मंगल की महादशा में भी मैं कहूंगी कि शनि की 7.5 के दौरान जब मंगल की महादशा चले तो आप अपनी एनर्जी को बस सही दिशा में लगाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचें, क्योंकि शनि और मंगल बड़े एंटी पार्टी हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी किस राह पर चल रहे हैं, अपने गुस्से को काबू में रखना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और उपाय करने हैं। उपाय के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है इस दौरान, इस वर्ष में शनि को प्रसन्न करने के लिए, अगर शनि की 7.5 तो चली रही है, शनि की महादशा आपके जीवन में भी चल रही हो तो शनि के बीज मंत्र का जाप रेगुलर बेसिस पर करें, या फिर जो मैं एक बताती हूँ ना, जो दशरथ नीलकंठ स्तोत्र है उसका पाठ आप प्रतिदिन करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।